दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत होती है पास्ट से, जहां पर आंद्रेस मतलब कि बर्लिन और उसकी वाइफ कातियाना को दिखाया जाता है जो कि डिनर करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बर्लिन को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला होता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो वाइफ है वह उससे खुश नहीं होती है। और सभी को पता है कि बर्लिन की लाइफ जो है वह बहुत ही कम बची है और उसके पास कुछ ही साल होते हैं। और दोस्तों इसी वजह से उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती है। वो बर्लिन से कई सारी बातें कहती है कि हमने बहुत सारे सपने देखे थे और अब तुम ये छोटी मोटी चोरियां कर रहे हो। और बर्लिन भी उसे काफी समझाता है, लेकिन वह नहीं मानती। बर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई और है, तो वहां पर उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन बर्लिन समझ जाता है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ के अंदर कोई और है। और दोस्तों फिर यही सब जानने के लिए बर्लिन उसका पीछा करता है। दोस्तों आगे जाकर बर्लिन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, मतलब कि वो उसकी वाइफ के पीछे पीछे जाकर यह देखता है कि उसकी वाइफ उसके बेटे के साथ प्यार की चोट लड़ा रही है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर ऑन द स्पॉट बर्लिन पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसने कभी उसके बेटे से यह एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों सोना ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका होता है और सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं सोने को बाहर निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों पानी बहुत ही कम होता है और पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से सोने के कुछ दाने पाइप के अंदर ही रुक जाते हैं। लेकिन फिर वह भी बाहर आ जाते हैं और इस तरह दोस्तों बैंक ऑफ स्पेन से सोना बाहर आ ही जाता है। और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचने कूदने लगते हैं, एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। दोस्तों जैसा कि सेकंड एपिसोड के लास्ट में सर्गियो ने कहा था कि पाइप की प्रेशर की आवाज बहुत ही ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पुलिस को पता चल सकता है। और ऐसा ही होता है। कर्नल तमायो को पता चल जाता है कि वे सोना पाइप के जरिए निकाल रहे हैं। पहले तो उन्हें डाउट होता है, लेकिन दोस्तों यह डाउट बहुत ही जल्द सच में बदल जाता है। अगले सीन के अंदर रकेल और मैथियस नीचे जा रहे होते हैं और जैसा कि हमने सेकंड एपिसोड में आपको बताया था कि मैथियस को यह पता नहीं है कि रकेल सिंगल है या फिर उसका कोई पार्टनर भी है। मैथियस रकेल को लाइक करता है, जिसकी वजह से वे उसे वहां पर छेड़ने लगता है। और दोस्तों जैसे ही वे नीचे जाते हैं तो भाई नीचे तो जोरों शोरों से जश्न चल रहा होता है और सभी लोग एक साथ मिलकर बेला चाओ चाओ बेला चाओ गाना गा रहे होते हैं, खुशी से झूम रहे होते हैं। और इसी बीच वहां पर टोक्यो का नरेशन आता है कि ये कोई जश्न नहीं बल्कि उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने इन सब में अपनी जान गंवा दी। और यह उन लोगों के लिए नई उम्मीद है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं। और दोस्तों हमने आपको फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में यह नहीं बताया था कि बैंक में जो तमायो ने सोल्जर्स भेजे थे उनमें से 2 नहीं बल्कि 3 अभी तक वहीं पर है। लेकिन उन सब का लीडर यही बताता है कि वे सिर्फ 2 ही बचे हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। 2 नहीं बल्कि 3 होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो आगे जाकर इन सब के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल लाने वाली होती है। अगले सीन में डेनवर स्टॉकहोम को यह बताता है कि उसने मनीला को किस किया है और वह उसे यह भी बताता है कि वह उससे ज्यादा मनीला को कनेक्ट कर पाता है। और वह उसे यह भी बताता है कि वह उससे ज्यादा मनीला से कनेक्ट हो पाता है। और वहां पर उसे कई सारे सच बताता है। जब इंडोनेशिया जाता है तब वहां पर सारी पार्टीज करता था, उसके कई सारे झूठ बोलता है और भी उसके जो भी सारे झूठ थे वे उसको बता देता है। दोस्तों इसके साथ कर्नल तमायो को बहुत कुछ पता चल जाता है कि वह वोल्ट जिसमें पानी वाला पाइप है वो उसे सोने को बाहर निकाल रहे हैं और वह पाइप जहां जहां पर जाता है वह सोना भी वहां पर ही निकलेगा। और यही सोचकर कर्नल सुआरेज और उसके कुछ सोल्जर्स को उन जगहों पर जाने के लिए कहता है जहां पर पाइप का पानी निकलता है। काफी टेंशन भरा माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर कर्नल तमायो को यह लगने लगता है कि वह प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को पकड़ ही लेगा। अगले सीन में रकेल प्रोफेसर को बताती है कि कुछ ज्यादा हलचल नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ गाड़ियां बाहर जा रही है। और तभी प्रोफेसर कहता है कि फिर भी अलर्ट रहो और थोड़ा रेस्ट कर लो। और भाई इधर स्टॉकहोम बिना फालतू में ही गोलियां चलाने लगती है। तभी वहां पर डेनवर आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। स्टॉकहोम बताती है कि उससे आर्थुरो बातें करता है और उससे टोक्यो की भी आवाज सुनाई देती है और दिखाई भी देती है। और वो ये भी कहती है कि उन सभी को उससे खतरा है, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। वो बाहर जाना चाहती है, वे पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। लेकिन स्टॉकहोम को डेनवर संभाल लेता है। अगले दिन सुआरेज और उसकी टीम हर एक जगह पर जाकर देखने लगती है जहां पर वे पानी का पाइप निकलता है। और इधर डेनवर स्टॉकहोम को एक वोल्ट के अंदर ले जाता है जहां पर वे पहले तो काफी सारी बातें करते हैं और फिर डेनवर स्टॉकहोम से डांस करने के लिए कहता है, जिसके लिए फिर स्टॉकहोम डांस करने लगती है और धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। और फिर क्या कपड़े उतारने के बाद वही होता है जो कि आप सब सोच रहे हो। यहाँ पर वैसा ही सीन क्रिएट हो जाता है जो डेनवर और स्टॉकहोम के साथ पहले हुआ था। और दोस्तों इधर वे सोल्जर जो कि अभी तक सभी की नजरों से बची हुई है, यानी कि एतियाज, वह अपने आप को टाके लगाकर आखिरी बम को डिफ्यूज करने के लिए जा रही होती है। और दोस्तों एतियाज ने पहले ही कई सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया होता है जो कि प्रोफेसर की टीम ने बैंक ऑफ स्पेन के कई सारी जगहों पर लगा रखे थे। मतलब कि जहां जहां से पुलिस अंदर आ सकती है वहां पर प्रोफेसर की टीम ने बॉम्ब लगा रखे थे। अगले सीन में सुआरेज और उसकी पूरी टीम कुछ चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि जहां जहां से पाइप निकलता है उन जगहों को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी ही मिलती है। मतलब कि उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। बैंक के अंदर सब लोग मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मैथियस आता है और वह उन सभी से कहता है कि उसे भी कोई शहर वाला नाम चाहिए। अगले सीन में पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर बर्लिन अपनी वाइफ यानी कि कातियाना और उसके बेटे का पीछा करता है और उनका पीछा करते करते वह एक होटल में चला जाता है
जहाँ पर वे अपने बेटे के सामने आकर बैठ जाता है। बर्लिन को देखकर उसका बेटा मार्टिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वहाँ पर बाप बेटों के बीच काफी इमोशनल सी कन्वर्सेशन होती है। बर्लिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बर्लिन का बेटा कहता है कि वह कातियाना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वे भी उसे उतना ही प्यार करती है। लेकिन इस बार में बर्लिन ज्यादा कुछ नहीं कहता और उन दोनों को कहता है कि खुश रहो और वहाँ से जाने देता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर बर्लिन बहुत ही ज्यादा साइलेंट होता है और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बर्लिन अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और गुस्से से भरा हुआ होता है और वो गुस्सा किसी पर निकालना चाहता है, जिसकी वजह से वह फिर वहाँ पर होटल के अंदर कई बार कई चीजों को तोड़ फोड़ देता है। अब दोस्तों जिसका दिल टूट जाता है वह कुछ भी कर सकता है। फिर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और दोस्तों यहाँ पर बर्लिन पहली और आखिरी बार जेल में जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर और उसके अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर और उसकी बाकी की टीम सोने को पिघलाकर ईंटों में बदल रहे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से वहां से ले जा सके। और इधर स्वराज और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी दोस्तों मिसाइल को यह पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है और वे सभी को बता देता है, जिसके बाद दोस्तों सभी अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। लेकिन ये सब सुनकर प्रोफेसर पूरी तरीके से हिल जाता है और शॉक हो जाता है। मतलब कि प्रोफेसर को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पुलिस को आखिर वहां का कैसे पता चला। और बाकी सारी टीम हथियार उठा लेते हैं लेकिन प्रोफेसर हथियार नहीं उठाता और जो लोग हथियार उठाते हैं उन्हें प्रोफेसर मना करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वे किसी की भी जान नहीं लेंगे। फिर दोस्तों वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती है और पुलिस की केवल 4 ही गाड़ियां होती है। इस तरह से दोस्तों सब कुछ रुक जाता है और अब पुलिस आ जाती है और सभी को पकड़ लेती है। फिर पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बर्लिन जेल से छूटकर बाहर आ जाता है, जैसे सर्गियो कहीं दूर ले जाता है और सर्गियो बर्लिन से थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि बर्लिन ने बहुत ही बड़ी चोरियां की लेकिन वह एक कॉकटेल बार को तोड़ फोड़ कर खुद को पकड़वा दिया। ये सर्जियो को थोड़ा बचकाना सा लगा। लेकिन फिर बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि जब वाइफ बेवफा हो जाती है तो अक्सर ऐसा हो जाता है और उसके बेटे ने भी उसे धोखा दिया था, ऐसा तो होना ही था। वहीं पर बर्लिन ये डिसाइड कर लेता है कि वह रॉयल मिंट और स्पेन में चोरी करके रहेंगे और उसकी लाइफ में जितने भी दिन या साल बचे हैं वो उन्हें निचोड़ कर जिएगा। अगले सीन के अंदर दोस्तों प्रोफेसर, एलिसिया, मार्सेला सब पकड़े जाते हैं और इन सबको एक वेन के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर प्रोफेसर को ये शक हो रहा होता है कि पुलिस के सायरन की आवाज लगातार आ रही है, गार्ड्स की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही और इधर सुआरेज वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर कुछ भी नहीं होता है और दोस्तों ये आखिरी जगह होती है जहाँ से वह पाइप निकलता है, वहां पर भी कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से कर्नल तमायो के साथ साथ सबकी सटक जाती है। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर 90 टन सोना गया तो गया कहाँ। उसी टाइम पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर पलेर्मो सर्गियो को बताता है कि वे सोने को सीधा नहीं बल्कि उसे पुश करके ऊपर ले जाएंगे और ये कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता है। और इधर प्रोफेसर उस वैन से बाहर आ जाता है और फिर वे बाहर आकर क्या देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं, सिर्फ पुलिस की वैन के सायरन है। और फिर दोस्तों प्रोफेसर को पता चल जाता है कि उनका सोना चोरी हो चुका है और वे सोना किसी और ने नहीं बल्कि बर्लिन की बेवफा वाइफ और उसके बेटे ने चोरी किया है। एंड दोस्तों इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों आखिरकार उन्हें इस सब के बारे में पता कैसे चलेगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आप बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।